हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी क्लास 8 की मैच चल रही थी, तो हमने प्रश्नावली अपनी नंबर 3.3 तक कंप्लीट कर ली थी। अब आगे वाली अपनी प्रश्नावली, इस चैप्टर की एक ही प्रश्नावली अब बचती है, वो प्रश्नावली है 3.4। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है। साथ ही आप अपनी पढ़ाई प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्ट करें। प्लेलिस्ट में क्रम वाइज आप वीडियो देखते आए, फिर जाके इस प्रश्नावली पर आए तो वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आपको केवल चतुर्भुज, वर्ग, आयत में अंतर समझना है कि उनमें क्या अंतर होता है, किस प्रकार का अंतर होता है, तो आप ये वीडियो आप डायरेक्ट देख लीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास, जिसमें अपन हल करेंगे प्रश्नावली नंबर 3.4। देखिए, सबसे पहले सबसे पहले आपको समझना है वर्ग आयत क्या होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, वर्ग। क्या है बच्चों? वर्ग। और वर्ग की विशेषता होती है, ये वर्ग है, और वर्ग की विशेषता होती है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है बच्चों? बराबर। ये है हमारे पास वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं 1 2 3 4, सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। सभी भुजाएं बराबर। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है इसमें कि इसके जो विकर्ण होते हैं, क्या जो विकर्ण, विकर्ण यानी यहाँ से हम विकर्ण देख लेते हैं। इसके जो विकर्ण, ये वाला विकर्ण, और यहाँ से ये वाला विकर्ण, ये जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्वि भाजित। यहाँ लिख देना विकर्ण। विकर्ण समद्वि भाजित होते हैं। समद्वि भाजित का मतलब होता है बच्चों सम प्लस द्विभाजित, समान दो भागों में विभाजित होते हैं। ठीक है। और इसी के साथ विकर्ण आपस में बराबर भी होते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर जहाँ पर ये समद्विभाजित होंगे, वहां पर ये अक्सर क्या करेंगे बच्चों? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितना का कोण बनता है यहाँ पर? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ ऐसे लिखना है आप इसको। यहाँ से यहाँ क्या बनता है बच्चों? 90 डिग्री का कोण। ये सब यहाँ पर 90 डिग्री का। ठीक है ना। तो क्या होते हैं विकर्ण? विकर्ण बराबर व लंब समद्विभाजक। लंब होते हैं, ऐसा लिखना, समद्विभाजक हमने लिख दिया है। लंब होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं, जहां पर एक दूसरे को काटते वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट इसमें लिखूं मैं, तो सभी कोण 90 के होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये हमारे पास विशेषता है वर्ग की। किसकी है बच्चों? वर्ग की। अब हम आगे देखें आयत। क्या देखते हैं बच्चों? आयत। और चलिए यहाँ पर एक चीज और देखते लेते, हम समचतुर्भुज देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बच्चों? समचतुर्भुज। ये हमारे पास है समचतुर्भुज। ठीक है ना। समचतुर्भुज में क्या होता है बच्चों? समचतुर्भुज में भी समचतुर्भुज, यह है बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। ठीक है। समचतुर्भुज में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती है। सभी भुजा ए सभी भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर माप की होती है। सेकंड पॉइंट है इसका, यहाँ पर भी जो संधि भाजित होती है, 90 डिग्री पर लंब संधि भाजित होती है। लंब संधि भाजन। ठीक है बच्चों।
ये हमारे पास इसका आ गया, इक्वल है, सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम आयत बच्चों, क्या देखते हैं, आयत। आयत देखिए बच्चों, आयत में ये क्या है, विकर्ण, ये है बच्चों आयत, क्या है अपना आयत। आयत में क्या होता है, आयत में पहला पॉइंट, आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है बच्चों, आमने सामने की, आप उसको सम्मुख भुजाएं भी बोल सकते हो, ठीक है ना। आमने सामने की भुजाएं समान होती है, ठीक है बच्चों। फिर है विकर्ण होते हैं इसके बच्चों, वो बराबर होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, विकर्ण, विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका, सभी कोण 90 के होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री। ओके, समझ में आया। इस प्रकार से ये बात हमारे पास आया, ये हमने समझ लिया, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत। एक देखते हैं यहाँ पर बच्चों, ये देखिए इस प्रकार का है। अब बच्चों इसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, क्या बोलते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज। इसको सबको समझना है हमको, इससे सवाल हम हल करेंगे। ये होता है समांतर चतुर्भुज में, इसमें क्या होता है बच्चों, पहला पॉइंट, भुजाओं के दो युग्म, भुजाओं के दो युग्म, दो जोड़े होते हैं, युग्म, भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों, समांतर होते हैं, ये पहला पॉइंट है। बाकी पॉइंट सब सेम है, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, लंब समद्विभाजित नहीं होते, केवल समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित। विकर्ण कैसे होते हैं बच्चों, समद्विभाजित होते हैं। ओके, ये हमारे पास है समांतर चतुर्भुज। ये वाली साइड देखिए बच्चों, और ये दोनों साइड देखिए, आपस में कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो इस प्रकार का चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। उसके बाद होता है बच्चों समलम चतुर्भुज, क्या होता है बच्चों, समलम चतुर्भुज। इस प्रकार के चतुर्भुज समलम चतुर्भुज होते हैं। यहाँ से आप देखिए, अब ये है बच्चों हमारे पास समलम, समलम चतुर्भुज। इसमें आप पहला पॉइंट लिखोगे, इसमें बच्चों भुजाओं का एक युग्म, मतलब एक जोड़ा, भुजाओं का एक युग्म, एक युग्म होता है, वो बच्चों समांतर होता है, क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है। भुजाओं का एक युग्म मतलब ये वाला जोड़ा है वो आपस में समांतर है, और दूसरा जोड़ा है वो समांतर नहीं है बच्चों, ठीक है ना। ये वाला होता है वो समलम चतुर्भुज होता है। क्या पढ़ा बच्चों, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत पढ़ा, समांतर चतुर्भुज और समलम चतुर्भुज। ये चारों इस प्रकार ये चतुर्भुज आपको दे रखे हैं स्क्रीन पर, इन चतुर्भुजों को ही देखना है। ये सभी देखिए जिनकी भुजाएं चार होती है वो चतुर्भुज होते हैं। तो बच्चों ये सभी ही चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में टाइप अलग अलग है, इनके प्रकार अलग अलग है। ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज, ये आयत, ये समांतर चतुर्भुज और ये समलम चतुर्भुज। पहचान करने का तरीका, चारों भुजा इक्वल, चारों भुजा इक्वल, प्रत्येक कोण 90 का, ठीक है। इसमें भुजा, इसमें होता है बच्चों सम्मुख भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 का। इसमें भुजाओं के दो जोड़े समांतर होते हैं, इसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, कंप्लीट। ये हमारे पास शॉर्ट में समझने के लिए इसके आप देख लीजिए इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, फर्स्ट बताइए कथन सत्य है या असत्य है। पहला है सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत है वो वर्ग होती है बच्चों। तो देखिए सभी आयत वर्ग होती है, यहां मैं आपको समझा दे रहा हूं। सभी आयत है वो वर्ग होते हैं, ये बच्चों ये आयत है, ठीक है ना। तो आयत में क्या होता है बच्चों, आयत में आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, और वर्ग में बच्चों क्या होता है, वर्ग में हमने पढ़ा सभी भुजाएं समान होती है। तो जो आयत है सभी
वो कभी वर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि आयत तो एक आयत की एक विशेषता है कि उसके सम्मुख भुजाएं बराबर है और वर्ग में सभी भुजाएं इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारा जो पहले का आंसर है वो बच्चों असत्य है। कैसा है? असत्य है। ठीक है ना। यहां पर हम लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे बच्चों? असत्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आएगा असत्य। क्या आएगा बच्चों? असत्य। ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, आप ए बी सी है तो यहाँ पर लिखिए आप ए। ठीक है। यहाँ कारण आप लिखना चाहो तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। क्यों? क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। भुजा ए बराबर होती है। होती है। बी वाला देखिए आप। बी वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों। बी वाला क्या है क्वेश्चन? बी वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। सभी यहाँ पर है बच्चों वर्ग है। क्या है? यहाँ हमारे पास थोड़ा सा मिसेंट है यहाँ पर सवाल को, इसको करेक्शन कर दीजिए। सभी वर्ग क्या है बच्चों? सभी वर्ग समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ से सीधा सा कंसेप्ट है कि सभी वर्ग, ये हमारे पास वर्ग है। क्या है बच्चों? वर्ग। तो सभी वर्ग समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों? आमने सामने की भुजा हमको इक्वल चाहिए। ओके। समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज में चारों साइड इक्वल चाहिए। तो वर्ग में बच्चों क्या है? चारों साइड इक्वल है। ठीक है। मतलब चारों साइड इक्वल है तो ये एक सम चतुर्भुज हो सकता है। सम चतुर्भुज की ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब सम चतुर्भुज तो है, चारों भुजाएं इक्वल है। अब समांतर चतुर्भुज बच्चों क्या होता है? दो भुजाओं के दो युग्म समांतर होने चाहिए। तो इसका मतलब है ये युग्म और ये वाला जोड़ा ये समांतर जा रहा और ये भी समांतर जा रहा। पहली विशेषता ओके है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो ये वाली साइड इक्वल है, ये और ये इक्वल है, मतलब आमने सामने की भुजा भी इक्वल है, मतलब ये समांतर भी है। तो हमारा आंसर होगा बच्चों सत्य होगा। क्या होगा? सत्य। यहाँ लिखेंगे हम सत्य। क्योंकि वर्ग की सभी भुजा इक्वल होती है। सभी भुजा के समान व समांतर है। ठीक है। समांतर है। ये हमारे पास दूसरे का आंसर आ गया। थर्ड वाला सी वाला देखिए बच्चों। सी क्या बोल रहा है? सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत। सभी सभी समचतुर्भुज, सभी वर्ग है वो समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज होते हैं। ओके। अब सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। यहां से देखिए सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। तो बच्चों वर्ग, ये वर्ग है, ये हमारे पास समचतुर्भुज तो हो सकता है बच्चों, क्योंकि दो युग्म समांतर है। तो समचतुर सॉरी यहाँ से क्या बोल रहा है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज तो ये है बच्चों। क्यों समचतुर्भुज है? क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल होती है। समचतुर्भुज की भी चारों साइड इक्वल है। समचतुर्भुज तो है, मगर आगे क्या पूछा है इसने? आयत। क्या पूछा है? आयत। तो दोस्तों आयत में क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजा इक्वल होती है। तो इस वाले वर्ग है इसमें, तो इसमें भी आमने सामने की भुजा तो इक्वल होगी और प्रत्येक कोण 90 का भी होगा, क्योंकि ये एक वर्ग है। तो ये आयत भी सिद्ध हो रहा है। ये वर्ग है तो एक आयत भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजा बराबर प्रत्येक कोण 90 का है। मतलब ओके है कि ये भाई एक आयत भी हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद ये समचतुर्भुज चारों भुजा इक्वल है तो समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सत्य। क्या लिखेंगे? सत्य। सत्य। ठीक है ना। कारण अब वही लिखना, क्योंकि उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और समचतुर्भुज भी की भुजा भी आपस में बराबर होती है सभी भुजा। और आयत की विशेषताओं का भी ये पालन कर रहा है, क्योंकि इसमें भी आमने सामने की भुजा समान होती है। कंप्लीट। अब डी वाला देखिए ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग होते वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते। समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता है कि उसकी दो भुजाओं के दो युग्म समांतर होने चाहिए केवल। ठीक है ना। तो सभी वर्ग है उसमें, सभी वर्गों में समांतर चतुर्भुज के नियम है बच्चों।
क्यों? क्योंकि सभी वर्ग में दो भुजाओं के दो युग्म हमेशा समांतर होते हैं, तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज है। मगर यहाँ पर मना बोल रहा है, तो ये कथन कैसा है बच्चों? असत्य कथन है। कैसा है? असत्य कथन। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप वीडियो को वापस बैठ जाके रिवाइज कीजिए, स्लो मोशन में देखिए और उसको लिखिएगा ताकि इसके कारण में, ठीक है ना। डी और ई वाला ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन देखिए, सभी पतंगे एक समचतुर्भुज होती है। सभी पतंग में बच्चों क्या होता है? पतंग, वो यहाँ पर हमने पतंग के बारे में चर्चा नहीं की थी, आप यहाँ पर देख लीजिए पतंग में क्या होती है। इस प्रकार की पतंग होती है। पतंग में भुजा बच्चों, जो भुजा है एक पॉइंट से कनेक्ट है। देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों ही भुजा इस बिंदु से कनेक्ट है। ये दोनों ही भुजा आसन भुजा है। कैसी है बच्चों? आसन भुजा। तो पतंग में क्या होता है? आसन भुजाएं आपस में इक्वल होती है, समान होती है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये और ये दोनों इस पॉइंट से दोनों जुड़ी हुई है, मतलब ये भुजा आपस में बराबर है और ये भुजा आपस में बराबर है। ये पतंग है। क्या है बच्चों? पतंग। तो देखिए ये क्या होती है, ये क्या बोला इसने? सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। सभी पतंगे समचतुर्भुज कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। समचतुर्भुज में बच्चों सभी भुजाएं समान होती है, जबकि इसमें तो आसन भुजाएं समान आ रही है बच्चों, सभी भुजाएं समान नहीं आ रही है। तो ये कथन हमारा कैसा है? असत्य है। कैसा है बच्चों? असत्य। क्यों? क्योंकि उसमें आसन भुजा समान होती है, सभी भुजा इक्वल नहीं होती है। आगे देखिए, सभी समचतुर्भुज पतंगे हो सकती है। क्या बच्चों? हम देखते हैं। देखिए हमारे पास कोई पतंग है इस प्रकार की पतंग है। इसमें ये सभी भुजाएं, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, आसन भुजाओं का जो युग्म है, ये आसन भुजाएं समान है। तो ये बच्चों ये आसन भुजाएं समान होनी चाहिए। पतंग की क्या विशेषता है? आसन भुजाओं का युग्म समान होना चाहिए। ये आसन भुजाएं समान, ये भी आसन भुजाएं समान, तो बच्चों ये पतंग तो होगी ही होगी, क्योंकि आसन भुजाएं समान है। और यहाँ से हम देखने जाए तो चारों भुजाएं समान आ रही है, तो ये एक समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो ये वाला हमारा आंसर सही है कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो सभी समचतुर्भुज पतंग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एफ नंबर का आंसर है वो हमारे पास आएगा सत्य बच्चों। एफ वाला क्या है बच्चों? सत्य है। कंप्लीट, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो मैंने बच्चों आपको बताया है ये समांतर चतुर्भुज है। क्या है बच्चों? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं, तो उसको समलंब होने के लिए क्या जरूरी है बच्चों? समलंब होने के लिए भुजाओं का एक युग्म समांतर चाहिए। तो इसमें तो एक युग्म नहीं, दो युग्म भी समांतर है, तो एक युग्म मिनिमम क्वालिटी, मिनिमम विशेषता एक चाहिए। वो क्या चाहिए समलंब को? कि उसका एक युग्म समांतर हो। तो यस, इसमें आपके एक भुजा का एक युग्म समांतर आ रहा है, तो एक समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज हो सकता है। तो ये एफ वाला है, एफ, और इसके बाद जी है। ये सभी समांतर समलंब होते हैं, ये बच्चों सत्य आएगा। फिर होता है सभी वर्ग समलंब होते हैं, ठीक है ना। सभी वर्ग समलंब होते हैं। वर्ग में क्या होता है बच्चों? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है बच्चों? चारों भुजाएं इक्वल होती है। तो आपको बताना है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं या नहीं होते। तो आपको क्या बताऊंगे इसमें? यस, कि सभी समलंब होते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए, सभी वर्ग समलंब होते हैं। देखिए वर्ग है, चारों भुजा इक्वल है, मतलब ये और ये, तो देखिए ये और ये दोनों जोड़े भी आपस में समांतर है, तो एक युग्म समांतर चाहिए अपने। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ई, कौन सा वाला है? एच वाला। तो सत्य है बच्चों, एक युग्म हमारे पास समांतर मिल जाएगा इसमें भी। तो ये वाला बच्चों क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से इस पहले वाले सवाल को हमने कंप्लीटली हल कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से इसको सत्य असत्य आपको लिखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। सवाल नंबर 2, सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें बच्चों क्या दे रखा है? चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होनी चाहिए, और दूसरा है चारों समकोण होने चाहिए। इसमें पहचान आप सबसे पहले हमारी जो पहली स्लाइड पे उस पर जाइए, देखिए क्या होता है बच्चों। देखिए चारों भुजाएं इक्वल किस किस में होती है? पहले का आंसर देखते हैं, ए वाला। एक आंसर देखें हम, चारों भुजाएं इक्वल किस में होती है बच्चों? वर्ग में होती है, और एक होती है बच्चों समचतुर्भुज में। किसमें होती है? समचतुर्भुज में। इस दोनों में बच्चों चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। आंसर नंबर बी। दूसरा देखिए, चारों समकोण, स्लाइड नंबर 1 पर जाइए, देखिए चारों कोण किसमें होते हैं? इक्वल।
चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं बच्चों। किसमें? एक तो वर्ग में होते हैं चारों कोण 90 डिग्री के, और एक होते हैं बच्चों आयत में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। इस प्रकार से ये हमारे आंसर आ गए फर्स्ट और सेकंड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरा। ओके, चलिए आगे बढ़े। बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, कैसे एक वर्ग चतुर्भुज है। आंसर नंबर फर्स्ट देखिए, आपको बताना है कि एक वर्ग कैसे एक चतुर्भुज उसको आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि वर्ग में कितनी भुजाएं होती है बच्चों? 4 भुजाएं। देखिए, वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं। कितनी भुजाएं बच्चों? 4 भुजाएं। 4 भुजाएं है। इसके लिए आप उसको बोल सकते हो कि बच्चों ये क्या है? एक चतुर्भुज है। 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज होता है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब बताना है बच्चों कि एक वर्ग है उसको आप एक समांतर चतुर्भुज बोल सकते हो, और क्यों बोल सकते हो वो आपका बताना है। तो बच्चों वर्ग में क्या होता है? ये वर्ग है, और ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। कैसे बच्चों? तो समांतर चतुर्भुज में 2 युग्म समांतर होने चाहिए। यस, इसमें 2 युग्म समांतर है, और सम्मुख भुजाएं आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो सम्मुख भुजाएं आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसकी इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तथा भुजाओं का 2 युग्म समांतर होते हैं। समांतर होते हैं। कंप्लीट। ये हमारे दूसरे का आंसर आ गया। चलिए बढ़िया। थर्ड का आंसर देखिए बच्चों, थर्ड का आंसर क्या है? थर्ड का आंसर देखिए बच्चों, तीसरा सवाल। यह एक समचतुर्भुज है। तीसरा सवाल का जवाब देना है बच्चों कि यह एक समचतुर्भुज है। ये भी आपको बताना है कि समचतुर्भुज कैसे है। क्यों? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में इक्वल होती है बच्चों, तो ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। थर्ड वाला वर्ग एक समचतुर्भुज है। है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। कैसे होती है? सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है ना। फोर्थ वाला देखिए, आंसर नंबर 4। चौथा सवाल क्या है बच्चों? एक आयत है। ठीक है, यस, वर्ग एक आयत भी हो सकता है। वर्ग एक आयत है क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती है। समान होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। कंप्लीट बच्चों, समझ में आया अच्छे से? इस प्रकार से हमने इसके चारों आंसर लिखे।
क्या, एक चतुर्भुज, क्योंकि उसमें 4 वर्ग में 4 भुजाएं होती है, तो ये चतुर्भुज हो गया। समांतर भुज चतुर्भुज, सम्मुख भुजा बराबर 2 युग्म समांतर, अतः यह समांतर चतुर्भुज हो गया। वर्ग एक समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं इक्वल है, अतः ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। चौथा है आयत, तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर, और बच्चों प्रत्येक कोण 90 का, तो ये आपके आयत भी हो सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर दे क्वेश्चन देखिए। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक चतुर्भुज का नाम बताना है, चतुर्भुज का मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो, ठीक है ना, जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो। तो देखिए बच्चों, किस किस के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ से पहले का आंसर मैं लिखूंगा, विकर्ण तो वो सभी के समद्विभाजित करते हैं। देखिए वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आयत के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं बच्चों। थर्ड वाला, समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज तथा समांतर चतुर्भुज, क्या बच्चों आएगा, समांतर चतुर्भुज, सभी के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, ऐसे आंसर बताना है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, वो आंसर बताना है आपको। तो लंब समद्विभाजक कितने हो गए, दूसरे का आंसर देखिए। देखिए इस प्रकार की, जैसे आपको बता दूं लंब समद्विभाजक कैसे होते हैं बच्चों। देखिए ये जैसे हमारे पास कोई है, ठीक है ना, इसमें बच्चों देखिए विकर्ण, देखिए आप जैसे ये विकर्ण आ गया और ये विकर्ण, ये हमारे पास विकर्ण आ गया, एक हमारे पास ये विकर्ण आ गया। लंब समद्विभाजन का मतलब होता है बच्चों, यहाँ से एक दूसरे को काट रहे हैं तो यहाँ पर सीधा 90 बनाएगा, यहाँ पर भी 90, ये भी यहाँ 90, यहाँ पर 90, चारों ये कौन बनेंगे, वो 90 के बनेंगे, तो मतलब ये लंब समद्विभाजक होगा। इस प्रकार होते हैं बच्चों लंब समद्विभाजक, ठीक है ना, ये हमको ज्ञात करना है बच्चों। चलिए देखते हैं किसमें होता है ऐसा, जिसके चारों साइड इक्वल होगी बच्चों, उसी में लंब समद्विभाजक होगा। जिसकी चारों साइड आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उसी में लंब समद्विभाजक होते हैं। वहां पर जहां पर समद्विभाजन होता है वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, प्लस वो आधे आधे 2 भागों में बढ़ जाते हैं। वो ऐसी कंडीशन केवल उसमें आती है जिसमें चारों साइड इक्वल हो। तो इक्वल किस किस में होती है बच्चों, सीधा सा आंसर है वर्ग में तथा समचतुर्भुज। वर्ग तथा समचतुर्भुज, आंसर नंबर 3 देखना है। तीसरा आंसर देखना है कि किसमें बच्चों बराबर विकर्ण होते हैं। विकर्ण आपस में बराबर किसमें होते हैं, वो विकर्ण बराबर देखने हैं जिसमें विकर्ण उसमें बराबर होंगे बच्चों जिसमें कोण, चारों कोण समान आ रहे हैं। विकर्ण किसमें बराबर होंगे, आपस में जो विकर्ण खींचे जा रहे हैं ना, ये विकर्ण उसमें बराबर होंगे जिसमें कोण चारों समान होंगे, उसमें बराबर होंगे। तो चारों कोण समान बच्चों किसमें आ रहे हैं, चारों कोण समान किसमें आते हैं, आपको पता है, वर्ग तथा आयत। वर्ग तथा आयत में, चारों वर्ग तथा आयत में दोनों में विकर्ण होते हैं, वो आपस में बराबर लंबाई के होते हैं। कंप्लीट समझ में आया यहाँ तक। जो अब अगला सवाल देखते हैं, अपना सवाल नंबर 5वां सवाल देखना है। क्या है 5वां सवाल, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। चलिए बच्चों देखते हैं। जैसे हमारे पास आयत कैसा है, ये वाला बच्चों आयत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये इसके विकर्ण आगे बच्चों, इसके विकर्ण हो गए, ठीक है ना। देखिए आयत में क्या होता है, उत्तल दर्पण के उत्तल चतुर्भुज किसमें होता है, जिसके उत्तल चतुर्भुज के लिए होता है जिसके सभी कोण, क्या होता है बच्चों, जिसके सभी कोण 180 से छोटे हो, 80 से छोटे, एक भी कोण 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये उत्तल दर्पण कहलाता है। और उसके जो विकर्ण होते हैं वो उसके अंतर्गत होने चाहिए, अंदर होने चाहिए, अभ्यंतर में होने चाहिए। तो बच्चों सेकंड पॉइंट होता है इसका, विकर्ण का अभ्यंतर, विकर्ण अभ्यंतर होने चाहिए, अंदर होने चाहिए,
अभ्यंतर होनी चाहिए। ये इसकी दो कंडीशन है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए हमारे पास यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, जब भी 90, विकर्ण भी इसके अंदर ही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, यह उत्तल दर्पण है, उत्तल चतुर्भुज है। क्या है बच्चों? चतुर्भुज है, क्योंकि इसके सभी कोण 180 से छोटे है तथा विकर्ण भी अभ्यंतर में स्थित है। कंप्लीट बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली का इस पार्ट का अंतिम सवाल है, इसको ध्यान से देखिए बच्चों। सवाल बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए ABC ये समकोण है, ABC एक समकोण त्रिभुज मुझे दे रखा है, जिसमें O समकोण की सम्मुख भुजाओं का मध्य बिंदु है। यहाँ समकोण है कि सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है बच्चों O। क्या है बच्चों? O बिंदु है। बताइए O बिंदु A B और C, O की दूरी है जो A B और C से समान है। ठीक है ना? बिंदुओं को चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं, ये भुजाएं आपको दे रखी है जो अतिरिक्त दे रखी है। ठीक है ना? इससे आपको पता चल रहा है। देखिए इसमें क्या करना है बच्चों, सीधे से बताना है कि यहाँ से हमने एक लाइन खींची, ये ABCD, यहाँ D कर देना आप। देखिए CD खींचा, यहाँ से AD खींचा, यहाँ से OD खींचा। किसके बराबर? मैंने यहाँ से जो BO की लंबाई है इसके बराबर मैंने OD बनाया। देखिए बच्चों BO के समान लंबाई का OD खींचा, ठीक है, तथा D को A व C से मिलाया। इस प्रकार ABCD एक आयत प्राप्त एक आयत बना बच्चों, और आयत में AC और BD विकर्ण है, और आयत में AC बराबर BD विकर्ण है। क्या है बच्चों? विकर्ण है। और हमको पता है आयत के विकर्ण एक दूसरे को बराबर समद्विभाजक करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजक करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना? समान भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अगर ये विकर्ण समद्विभाजित हो गए बच्चों, ये वाली दूरी, ये दूरी समान, ये दूरी समान, विकर्ण आपस में बराबर लंबाई के होते हैं, तो बच्चों ये सभी दूरी आपस में समान हो जाएगी। अतः यहां से हमको ज्ञात हुआ AO इक्वल BO इक्वल CO। ये हमने बच्चों ज्ञात कर लिया। सवाल समझ में आया कंप्लीटली? आयत था तो आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लंबाई में बराबर होते हैं। तो बच्चों ये पूरा 10 था, ये पूरा कितना था बच्चों? 10 था। ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। विकर्ण दोनों ही समान लंबाई के होते हैं बच्चों। यहाँ से ये भी कितना था?
10 था बच्चों, कितना था 10, ये भी 10 ये भी 10 होगा, ये 5 आया ये 5 आया, क्योंकि समद्वि भाजित हो रहे हैं, ये भी 5 ये भी 5, यहाँ से देखिए बच्चों 5 5 5 सभी एक दूसरे को समद्वि भाजित, तो सभी 5 5 5 आ रहे हैं, अतः ये तीनों की लंबाई आपस में समान है। इस प्रकार से हमने बच्चों इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर इस पाठ का समापन करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नए चैप्टर के साथ, तो चैप्टर नंबर 4 है आंकड़ों का प्रबंधन, वो चैप्टर आपके लिए लेके आएंगे बच्चों। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।